जय हिंद साथियों। देखिए, हम पिछला वीडियो में प्रश्नावली 21 बता दिए थे। आज जा रहे हैं बताने प्रश्नावली 22। इसमें ये और क्वेश्चन बनाने से पहले ये जान लीजिए कि अपवर्तक और गुणनखंड यानी दोनों क्या हैं, एक ही हैं। यह होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या 6 दिया हुआ है या 8 है, क्या है 8 दिया हुआ है, तो इसे गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड यानी गुणा के रूप में आपको क्या है, गुणनखंड करना है। जैसे 2 गुना 2 होता है कि ना। जैसे 7 एक संख्या है, तो 7 का है, ये गुना 7 लिख सकते हैं, गुणनखंड हो गई। जैसे 6 है, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ये क्या है, गुणनखंड हो गया इसका। अब इसमें आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, तो वो अभाज्य संख्या होता है। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आ गया समझ? जैसे 2 हो गया, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, याद क्या है, आप याद करके रख लीजिएगा। 2 के बाद में 3 हो गया। देखिए 2 में 1 और 2 के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग इसमें नहीं लगे। 3 जो है क्या है, 1 और 3। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट क्या है। इसके बाद में अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, सॉरी देखिए गलती से अभाज्य संख्या लिखा गया है। यह अभाज्य संख्या क्या है, अभी समझाएं। संयुक्त संख्या होगा, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए। दूसरी संख्या से भाग लग जाए तो उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ, जैसे में 4 में 1 और अपने आप के अलावा इसमें क्या है, 2 से भी भाग लग रहा है। 4 के बाद में 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, क्या है, सारी की सारी संख्या संयुक्त संख्या है। और इसमें बोले कि सबसे छोटा संयुक्त संख्या कौन सी है, 1 अंक की, तो 4 होगा। और 1 अंक की सबसे बड़ी संयुक्त संख्या 9 होगा। 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और 1 अंक की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगा। 1 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगा। 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होगा। इतना आपको क्या है, पता लग गया। अब आइए प्रश्नावली 22 में कह रहा है कि 3 गुने 6 बराबर क्या होता है, 18 होता है। तो अतः 3 और 6 18 क्या है, अपवर्तक है यानी गुणनखंड है। गुणनखंड यहाँ लिखाएगा, गुणनखंड। यह भी क्या है, यह चीज़ क्या है, इस पर भी लिखा है, गुणनखंड दिखाई गई। 4 गुना 6 बराबर 24 होगा। तो अतः 4 और 6 जो है वो 24 क्या है, गुणनखंड है। 3 गुना 4 बराबर क्या होता है, 12 होता है। 3 और 4 क्या है, 12 का अपवर्तक यानी गुणनखंड है। 12 का गुणनखंड है। 3 गुना 5 बराबर कितना होगा, 15। तो अतः 3 और 5 क्या है,
15 का अपवर्तक है। 6 गुने 7 42, अतः 6 गुने 7 42 का अपवर्तक है। 4 गुने 5 20, 4 और 5 क्या है 20 का अपवर्तक है। निम्नलिखित के अपवर्तक को क्या है लिखना है। जैसे 12 है, देखिए अपवर्तक क्या करना है लिखना है। 2 का क नंबर, 12 बराबर 12 का अपवर्तक कौन कौन सा होगा, 2 गुना 2 गुना 3 होगा। ख नंबर, 8 का अपवर्तक 2 गुना 2 गुना 2 होगा। ख ग नंबर, ग में क्या है 24 है, तो 24 का अपवर्तक 2 गुना 6 6 8 तिरका 24, तो 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया। और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 24 हो जाएगी। ग के बाद में घ नंबर 32 है, तो क्या है ये क्या है सब के सब 2 ही रहेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। घ के बाद में यहाँ अंग नंबर क्वेश्चन, अंग नंबर में 48, 16 तिहाई 48, तो 16 को हम 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और लास्ट में यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो 16 तिहाई 48 हो जाएगा। ये क्या है बन गया 3 का 3। अब देखिए इसमें कह रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन में कि 3 अपवर्तक को लिखना है। 3 का क नंबर 10 है, तो 10 का 3 अपवर्तक को लिखना है। 1 2 5 हो तो गया, 5 दूना 10, 10 से कम 10, 3 को लिखा गया। ख नंबर 18 है, 18 है, तो 18 3 गुना अपवर्तक कितना लिखना है 3 को लिखना है। 3 और 3 अपवर्तक लिखें। 3 3 गुना 2 गुना 6 होगा, 3 दूनी 6, 6 तिरका 18 यानी 3, 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18। क ख ग नंबर, ग में है 24 है, तो 24 का क्या है 3 को अपवर्तक को लिख देना है। एक होगा 1, चाहे 2 मान लेंगे यहाँ 2 3 4 होगा, 4 दूनी 18 तिरका 24। ग के बाद में यहाँ घ नंबर, घ में है 27, 27 का 3 अपवर्तक को लिखना है। एक होगा 3 3 3 3 3 9 9 तिरका 27। घ के बाद में अंग नंबर क्वेश्चन 40 है, तो 40 को 3 को क्या करना है अपवर्तक को लिखना है। तो 2 और 4 1 5 होगा, हो कि नहीं। 2 4 2 4 दूना 8 8 पचे 40। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित के 4 अपवर्तक को लिखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 है, 4 का क नंबर में है 16 है, तो 16 का क्या है 4 अपवर्तक को लिखना है। तो 4 अपवर्तक कौन कौन सा होगा, इसमें 1 से भी भाग लग जाएगा, और 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी लग जाएगा, और 8 से भी भाग लग जाएगी ना। ख नंबर क्वेश्चन, ख में है 24, 24 नंबर 24 जो है तो 1 से भाग लगेगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 8 भी लग सकते हैं, 8 तिरका 24। ख के बाद में यहाँ ग नंबर, ग में है 48, 16 तिहाई 48, 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, 8 से भाग लग जाएगा, 8 छक 48। 4 को कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। घ के बाद में यहाँ घ नंबर, घ में है 56, 7 8 56, यानी इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 6 5 11, 3 से भाग तो लगेगा नहीं, 8 7 से भाग लग जाएगा, 8 से भाग लग जाएगा, और 28 दूना 56, 28 से भी भाग लग जाएगा। और इसमें इतना ही है 4 का घ नंबर। कह रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या वह पहली संख्या का गुणनखंड है कि नहीं आपको बताना है। 6 चौका 24 यानी यह गुणनखंड है, यहाँ लिख देंगे हाँ। 5 के पढ़े में क्या है 32 नहीं आता है, यहाँ लिखेंगे नहीं, यानी गुणनखंड इसका नहीं है। 15 से कटेगा कि नहीं, 465 में 15 से भाग कीजिए, 465 में क्या है 15 से भाग, 6 4 10 5 15, 15 से भाग लग जाएगा, 15 तिहाई
45 1 5 15 15 कम 15 यानी क्या है कट जा रहा है ये, तो लिख देंगे क्या है हाँ 12 से भाग लगेगा नहीं लगेगा ये 4 3 7 7 6 13 या 12 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि 346 में 12 से भाग करके देख लीजिए 346 में 12 से भाग 12 दूना 24 0 1 6 12 अठे 96 12 12 अठे 96 शेष वाला रहे पूरा पूरा क्या है ये नहीं कट रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 6 नंबर है ये क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18 के अपर्तकों को चुनकर लिखना है, यानी 18 में कौन कौन संख्या से भाग लग जाएगा आपको चुन करके लिखना है। 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 6 3 18, 6 से भी लग जाएगा, 9 2 18, 9 से लग जाएगा और 18 से लग जाएगा। क्या है चुन कर लिख देना है। क्या निम्नलिखित में पहली जो संख्या है वह दूसरी संख्या का अपर्तक है? अपवर्तक हैं तो हैं, अपवर्तक यानी 6 3 18 तो हाँ हैं, यहाँ लिख देंगे हाँ। 7 के पढ़े में 40 नहीं आता है तो नहीं है। 8 7 56 हैं। 12 25 60 क्या है नहीं है। इनमें कौन कौन अभाज्य संख्या आपको चुनकर लिखना है। 2 होगा, 2 3 5 7 11 13 इसमें नहीं होगा। कौन कौन संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा। यह जो क्वेश्चन है आपका ख़त्म हो गया। आपको क्या है यही संख्या उत्तर लिख करके चाहे हल क्या है यह संख्या लिख दीजिएगा, हो जाएगा इसका आंसर।